नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि प्रभु श्री राम जी के जन्म और उस पुस्तक को किसने बनाया था, उस ग्रंथ को किसने लिखा था, हम उसके बारे में जानेंगे। अगर इस पे कोई त्रुटि या कोई अनुच्छेद या किसी वजह से किसी को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जिस जिस ग्रंथ के बारे में हम आपको बता रहे थे वो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है, जिसमें प्रभु श्री राम जी के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ हमारे श्री सनातन धर्म के बारे में और प्रभु श्री राम जी के बारे में पूरा उल्लेखनीय है, जिसे तुलसीदास जी ने इसे लिखित किया था। आइए हम इस ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस हमने आपको बताया था कि श्री रामचरितमानस जी जो प्रभु श्री राम जी के चरित्र में पूरे आधारित है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। इसे संवत 1631 का प्रारंभ हुआ था। देव युग से उसके वर्ष में रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया था जैसा ऋतु युग में राम जी के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपूर्ण हुआ। संवत 1633 में संवत 1633 में मार्ग ऋषि एवं शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कर्ण पूर्ण हो गए थे, जिसमें इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा जी को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर में के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर जी सही पुष्टि थी। उसी समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों में सुनी। इधर काशी में पंडितों को जब यह बात पता चली कि उनके मन में ईश्वर उत्पन्न हुए हैं, तो वो दल बनाकर तुलसीदास जी की जिंदा और उसे पुस्तक को नष्ट करने का यत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोरों को भेजा। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक के लिए जन्म दे रहे थे। दोनों युवक बड़े ही सुंदर एवं कर्म श्याम और गौरव वर्ण के थे। उनके दर्शन करते हुए चारों की बुद्धि शुद्धि हो गई। उन्होंने उस समय चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसी जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ तो जानकर कुटी सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक उन्होंने मित्र डिंडा जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे यहाँ पे रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपने विशिष्ट समस्त शक्ति के एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रक्रिया तैयार की गई। पुस्तक का परिचय 2 दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर मधुर एवं सरस्वती नाम के महत्व पंडित को अपने पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति के प्रस्ताव किया। मदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी कि आनंदन कोण हर्षिका तुष्य तुलसीदास कवि के मचे भांति राम प्रमण भूमिका। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है कि काशी के आनंद वन में तुलसी की सच्चा चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसी वाक्य में मंजूरी बढ़ती ही आलोचना है, जिस पर राम रूपी भाव सदा मंडराता रहता है। पंडितों को ये उनकी इस टिप्पणी पर संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा एक अन्य उपचार रूप हुआ। काशी में विश्वनाथ मंदिर के भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुण्य और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडितों ने लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरण वंदन कर लिया। ये था श्री रामचरितमानस
जो एक हमारे हिंदुत्व की पहचान भगवत गीता और श्री रामचरितमानस, ये दो पुस्तकें हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है और ये दोनों हमारे हिंदू धर्म को प्रचित करती है। पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। जिसने भी मेरे चैनल को अच्छा लगा हो, कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसमें हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। बोलो जय श्री राम।